हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है बाल विकास। ठीक है, आज का जो मेरा चैप्टर है वो है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, इसमें दोस्तों मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें मैंने ठंडाई का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और पावलो का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत मैं बता चुका हूँ। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत और कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आप लोगों का ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लगा क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। बीएफ स्किनर ने अधिगम के क्षेत्र में अनेक प्रयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरणा, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अभिप्रेरणा होगा, अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलन ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। बीएफ स्किनर महोदय बोल रहे हैं कि अधिगम के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे क्या क्या प्रयोग किए और इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरणा जिससे जो उत्पन्न क्रियाशीलन होता है वही सीखने के लिए क्या उत्तरदायी होता है। उन्होंने दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला। जो बीएफ स्किनर, इन्होंने दो प्रकार की जो क्रियाएं हैं उस पर प्रकाश डाला। पहला क्रिया प्रसूत व उद्दीपन प्रसूत। ठीक है, जो क्रियाएं उद्दीपन के द्वारा होती हैं वे उद्दीपन आधारित होती हैं। इन्होंने दो बताया, कौन कौन सा, क्रिया प्रसूत व उद्दीपन प्रसूत। इन्होंने ये भी बताया कि जो क्रियाएं उद्दीपन के द्वारा होती है वो उद्दीपन पर आधारित होती है। क्रिया प्रसूत का संबंध किसी ज्ञान उद्दीपन से न होकर उत्तेजना से होता है। और इन्होंने बताया कि जो क्रिया प्रसूत का संबंध है किसी ज्ञान से नहीं होकर, ठीक है, वह उद्दीपन नहीं होकर किससे दोस्तों, उत्तेजना से है। और देख लेते हैं, स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया। जो स्किनर में होते हैं इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया दोस्तों, वो चूहे पर किया। इससे लीवर वाला बॉक्स, जिसको आप स्किनर बॉक्स के नाम से जान सकते हैं, बनवाया। लीवर वाला बॉक्स बनवाया। लीवर पर चूहे का पैर पड़ते ही खट की आवाज़ होती थी। जो लीवर था उस पर वो चूहे के पैर पड़ते ही कैसा आवाज़ होता, वो खट सा आवाज़ होता था। इस ध्वनि को सुन चूहे आगे बढ़ता और उसे प्याले में भोजन मिला। ठीक है, इस ध्वनि को चूहे ने सुना और क्या, आगे बढ़ा और उसको प्याले में क्या मिल गया दोस्तों, वो भोजन मिल गया। यह भोजन चूहे के लिए प्रबलन का कार्य करता। ठीक है, ये जो भोजन मिला उसको, वह चूहे के लिए किसका दोस्तों कार्य किया, वो प्रबलन का कार्य किया। चूहा भूखा होने पर प्ररोदित होता और लीवर को दबाता। मतलब कि जब चूहा को भूख लगती तो वो क्या करता, उस लीवर को दबाता और उसको खाना मिल जाता, भोजन। इन प्रयोगों में जब प्राणी स्वयं कोई वांछित व्यवहार करता है तो व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कार प्राप्त होता है। ठीक है, ये महोदय बता रहे हैं कि बीएफ स्किनर कि इन प्रयोगों में जब कोई प्राणी या व्यक्ति हो स्वयं कोई वांछित व्यवहार करता है तो क्या करता है, उसको व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसे क्या मिलता है, पुरस्कार प्राप्त होता है। अन्य व्यवहारों के करने पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। ठीक है, और अन्य जो व्यवहार करने पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती, यह पुरस्कृत व्यवहार आसानी से सीख लेता है और जिससे उसको पुरस्कृत होता है वो उस व्यवहार को आसानी से सीख लेता है। निष्कर्ष यह है कि यदि आप देखो दोस्तों, इसका जो निष्कर्ष यही लाइन है, यदि क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि होती है। इसमें बताया जा रहा है कि अगर यदि क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला का उद्दीपक मिलता है, उसका लक्ष्य मिलता है, तो उस क्रिया की शक्ति में क्या होती है, वो वृद्धि हो जाती है, वो अच्छे से करता है। स्किनर के मत में प्रत्येक पुनर्बलन अनुक्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ये बीएफ स्किनर के मत के अनुसार प्रत्येक पुनर्बलन अनुक्रिया को करने के लिए क्या है, वो प्रेरित करता है। हम लोग दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट लाइन, जो क्रिया प्रसूत उनका सिद्धांत था उसका शिक्षा में महत्व क्या है। इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है बालकों में किसके लिए दोस्तों, शब्द भंडार की वृद्धि के लिए किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन, शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा
सीखे जाने व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। ठीक है, शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा जो सीखा गया व्यवहार है उसको क्या एक स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत में जो सीखी जाने वाली जो क्रिया है उसको क्या छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। तो बताया जा रहा है कि शिक्षा के फील्ड में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों हम लोग और देख लेते हैं कुछ लाइनें। स्किनर का मत है जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। मतलब कि कोई भी आप कार्य कर रहे हैं अगर उसमें आपको सफलता मिलती है तो आपको क्या होता है संतोष प्राप्त होता है और यह संतोष आपको क्रिया को क्या करता है बल प्रदान देता है, मतलब कि आपको ऊर्जा देता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है। मतलब कि इसमें क्या करता है आपको पुनर्बलन मतलब उसको करने के लिए उत्साहित करना, एक उससे बल मिलता है आपको। अधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। मतलब कि अधिक से अधिक आप अगर अभ्यास करेंगे इसके द्वारा भी उसको उस क्रिया करने के लिए आपको बल मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन, यह सिद्धांत जटिल व्यवहार वाले तथा मानसिक रोगियों को वांछित व्यवहार के सीखने में विशेष रूप से सहायता होता है। ठीक है, ये सिद्धांत जो क्या है जो जटिल व्यवहार रखते हैं, ठीक है, और जो मानसिक रोगी हैं, ठीक है, उनके वांछनीय व्यवहार को सीखने में विशेष रूप से मदद मिलता है, सहायता प्रदान होता है। दैनिक व्यवहार में हम इस सिद्धांत का बहुत प्रयोग करते हैं। जो आप लोग रेगुलर जो आप रहते हैं अपने समाज के अंदर उसमें इसका प्रयोग करते हैं। और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, यह कोहलर महोदय का था जिन्होंने जानवर पर किया था वनमानुष पे। व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है और कुछ कार्यों को दूसरों को करते देखकर सीखता है, परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए अपने आप ही सीख लेते हैं। मतलब कुछ कार्य दूसरों करने से होता है, देखने पर एक स्वयं करता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं व्यक्ति खुद अपने आप ही सीख लेता है। इस प्रकार के सीखने को सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। ठीक है, इसमें गुड जो होते कुछ बोले उसका देख लेते हैं। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तत्कालीन ज्ञान है। ठीक है, सूझ के इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो जर्मनी के गेस्टाल्टवादी हैं, इसलिए कोफ्फा, कोहलर, वर्दीमर, या इसका दोस्तों कहीं कहीं वर्दीमर मिलेगा, कहीं कहीं आपको वर्दाइमर मिलेगा। ठीक है, कि इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। जो आपको ये जो सिद्धांत है इसको आप गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अगर कहेंगे आप कोहलर दिया होगा तो आप कोहलर भी टिक करेंगे। कोहलर के अनुसार किसी समस्या के आने पर व्यक्ति को अपनी मानसिक शक्ति द्वारा पूर्व परिस्थिति का बोध हो जाता है। ठीक है, कोहलर के अनुसार कि जो अगर किसी समस्या कोई भी समस्या सामने आने पर व्यक्ति को अपनी जो मानसिक शक्ति द्वारा क्या है वो पूर्व परिस्थिति का बोध हो जाता है और सूझ द्वारा वो अचानक उसका हल निकाल लेता है या निकल जाता है। ठीक है, तो इनका चलिए प्रयोग देख लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कोहलर महोदय ने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए चिंपैंजी और बंदर आदि का प्रयोग किया। कोहलर ने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। चिंपैंजी को उसने पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है, और पिंजरे की छत से केला लटका दिया। मतलब एक पिंजरा लिया बड़ा सा, ऐसे मान लीजिए पिंजरा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे वो बनमानुष का बनकर इसके ऊपर क्या कहते हैं उसने केला लटका दिया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक डंडा भी था। चलिए इसको हम अच्छे से बताते हैं। अभी पिंजरे के अंदर दो छड़ियाँ, एक छोटी वो एक बड़ी थी। जैसे दोस्तों मैंने बताया इसके अंदर क्या थी, ये चिंपैंजी यहाँ पर था और दो छड़ियाँ इसके अंदर थी, एक छोटी थी एक बड़ी दी गई थी, जो एक दूसरे में जोड़ी जा सकती थी। मतलब कि ये जो पिंजरा था इसमें एक चिंपैंजी था, यहाँ पे केला केला लटकाया गया था, यहाँ पे एक छोटी छड़ी थी एक बड़ी छड़ी थी। इन दोनों को आप जोड़ के बड़ा भी कर सकते थे। ऐसे दोस्तों इसमें बताया जाता है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं।
चिंपैंजी ने बारी बारी से छड़ियां द्वारा केले को गिराने का प्रयास किया। ठीक है, एक एक छड़ी लेकर आगे छोटा लिया फिर बड़ा लिया, दोनों को केले गिराने के बहुत सारे प्रयास किए बट सफल नहीं हुआ, लेकिन परंतु असफल रहा और निराश होकर बैठ गया। ठीक है, वो सुल्तान निराश होकर बैठ गया क्योंकि वो सफल नहीं हुआ, परंतु केले को प्राप्त करने की जो उसकी इच्छा थी वो मन में बन रही थी। फिर वो छड़ियों से खेलने लगा। अचानक छड़ियां एक दूसरे में घुस गई, मतलब नहीं बता रहा था कि दोनों जुड़ने का था, तो एक खेलते खेलते वो छड़ी क्या एक दूसरे से ज्वाइन हो गई और जुड़ते ही उसमें सूज उत्पन्न हुई, जुड़ते उसके अंदर एक सूज आ गया। ठीक है, और दोनों छड़ियां जोड़कर केले को गिराने में वो सफल रहा। दोनों जब छड़ी ऐड हो गया मतलब कि जुड़ गया तो वो क्या गया, वो केलों को गिराने में क्या हुआ, सफल हो गया। दूसरी बार वैसे ही समस्या आने पर एक ही बार में हल निकालने में सफल हो गया। फिर सेकेंड कोलर ने दूसरी बार वैसे ही किया तो उसने तुरंत दोनों छड़ियों को जोड़कर उस केले को प्राप्त कर लिया। इसकी विशेषता, सूझ अचानक पैदा होती है। सेकेंड है, नहीं आप उससे कोई काम करते हैं उसमें आप फंस जाते हैं या आपको दिमाग, लेकिन एकाएक कोई ऐसा विचार होता है जिससे वो करके आप सफल रहते हैं, तो एकाएक वो वही दोस्तों बताया जा रहा है इसमें। सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है, सीखने की प्रकृति लगभग अस्थायी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना अनिवार्य है। सूझ प्राणी के लक्ष्य और समाधान के बीच एक स्पष्ट संबंध की सूचक होती है। सूझ क्या होता है, प्राणी के लक्ष्य और समाधान के बीच एक स्पष्ट संबंधित सूचक होता है। सूझ में समस्या का समाधान स्वतः मानसिक चिंतन करने से मिलता है। सूझ में जो समस्या का समाधान स्वतः आप मानसिक चिंतन करेंगे तो आपको उस समस्या का हल मिल सकता है या मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सूझ या अंतर्दृष्टि का शिक्षा में महत्व। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। यह कार्य इसका दोस्तों जो होता है शिक्षा में जो रचनात्मक कार्य होते हैं उसके लिए उपयोगी होता है। इस सिद्धांत से तर्क कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है। विज्ञान गणित जैसे विषयों में शिक्षण में यह बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि जो विज्ञान और गणित है ऐसे विषयों में यह उपयोगी होता है। नेक्स्ट, साहित्य संगीत कला आदि की शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी होता है। आपको नेक्स्ट पॉइंट, यह सिद्धांत बालकों को स्वयं खोज करके ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। जो यह सिद्धांत है बालक को स्वयं किसी चीज से खोज कर ज्ञान अर्जित करने क्या करता है, प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्यालय में बालक के समस्या समाधान पर आधारित अधिकांश सीखने में यह विधि उपयोगी है। ठीक है, विद्यालय में बालक के समस्या समाधान पर आधारित अधिकांश जो सीखने में यह विधि क्या उपयोगी है, लाभदायक है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट है आपका ये अंतर्दृष्टि का सीखने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान। ठीक है, जो सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है सीखने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परंतु यह सूझ उच्च कोटि के पशुओं व मनुष्यों में ही संभव होता है। ठीक है, यह उच्च कोटि की जो पशु या मनुष्य हैं उसमें यह संभव होता है, क्योंकि सूझ द्वारा सीखने में बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। सामान्यतः कोई भी समस्या आने पर उसका समाधान हम सूझ द्वारा कर सकते हैं, मतलब अचानक एकाएक कोई भी समस्या आएगी तो आप बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई ना कोई समस्या का आप समाधान निकाल सकते हैं एकाएक। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिससे हर किसी को ये वीडियो मिल सके। धन्यवाद।